गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रिम्बल से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम उनके इंपॉर्टेंट लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके लाए हैं। वो सब क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिल नाउ प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। पूछ रहा है कि हमारा प्रिम्बल अब तक कितनी बार अमेंड किया गया है। तो इसका आंसर है ओनली वंस। अभी तक हमारे प्रिम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है। और वो कब किया गया है? वो किया गया है 1976 में। कब किया गया है? 1976। और किस एक्ट से किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। किस एक्ट से? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन से वर्ड्स? सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स को इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रेम्बल आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्रेम्बल से हमारे पास ये इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिनिटी इसका आइडिया लिया गया? किससे लिया गया? इसका आंसर क्या है? फ्रांस। ये आइडिया हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी का कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। अल्टीमेट अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया से। ये हमारे प्रेम्बल में पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही हमें अथॉरिटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज ली गई है? प्रेम्बल की लैंग्वेज कहा गया है दोस्तों, इसमें ध्यान दें। इसमें कहा गया है लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का लीगल नेचर क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रेम्बल का पूछा है इसमें। प्रेम्बल का लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस ये है प्रेम्बल का, इट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल। इसको हम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके पालन के लिए, इसको एनफोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर बाय द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री से इंस्पायर है? यूएसए से। दोस्तों यहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था वो है यूएसए। और उसके बाद सभी देशों ने जिसने भी प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया वो यूएसए से ही इंस्पायर होकर के ऐड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन व्हाट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बताने कितने तरह की जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फर्टिनिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कितने तरह की है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 3, 5, 2, 1। हमारे पास 3 तरह का जस्टिस है, 5 तरह की लिबर्टी है, 2 तरह की इक्वालिटी है, 1 टाइप की फर्टिनिटी है। कौन सी 3 जस्टिस हैं? जस्टिस देख लेते हैं हम। जस्टिस है हमारे पास सोशियो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये 3 जस्टिस हमें मिले हैं। लिबर्टी कौन सी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरह की लिबर्टी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवील बाय द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिवील नहीं करता है, क्या नहीं बताता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल क्या नहीं बताता है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन क्या? डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया था वो डेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर हमारे इंडियन स्टेट का कैसा है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन प्रभाव में आया था। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3, क्योंकि बाकी के ये तो है हमारे प्रेम्बल बताता है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन जो है ये नहीं बताता। तो इसका राइट आंसर होगा 3। तो देखते हैं आगे की क्या क्या सोर्स हैं हमारे। तो क्या क्या बताता है? पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड बताता है नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है हमारा? नेचर ऑफ द स्टेट है सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ये हमारे स्टेट का नेचर है, ये भी प्रेम्बल में मेंशन है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्या बताता है? डेट ऑफ अडॉप्शन, किस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, वो है नवंबर 26, 1949 को, इस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट बीन रिटन इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड नहीं लिखा हुआ? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें सॉवरेन वर्ड लिखा है, सोशलिस्ट वर्ड लिखा है, डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा है, लेकिन ये इंडियन वर्ड नहीं लिखा गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इंडियन। ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट पूछा था, तो इंडियन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी टू। ये पूछ रहा है कि जो प्रेम्बल में हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी है, ये किसके लिए है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑल पर्सन्स, सभी लोगों के लिए। बी ऑप्शन कहता है दोज हु विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन टेरिटरी में रहते हैं उन सब के लिए, चाहे वो देसी हों या विदेशी हों। सी ऑप्शन कहता है ऑल सिटीजन्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए जो इंडिया में रहते हो, कुछ सिटीजन्स बाहर भी रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनके लिए भी। डी ऑप्शन कहता है दो सिटीजन्स हु रिसाइड्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन कहता है केवल वही सिटीजन्स जो केवल इंडिया में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल सिटीजन्स। जो इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी, लिबर्टी है, वो ऑल सिटीजन्स के लिए है, चाहे वो इंडिया में रहते हों या इंडिया से बाहर रहते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सोलमली रिजोल्यूशन इन द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ, जो रिजोल्यूशन है प्रेम्बल का, ये किसके नाम से लिया गया है? द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो वो कहा था केशवानंद भारती केस में। किस केस में? केशवानंद भारती केस में। 13th क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम एट सिक्योरिंग, द प्रेम्बल जो है हमारा वो क्या सिक्योर करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। क्या क्या? इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन इन, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस में है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम्बल। बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेम्बल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड इंसर्टेड इनटू अ प्रेम्बल अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें 3 वर्ड्स प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड नहीं था? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये ऐड किए गए थे। ये लिबरल वर्ड ऐड नहीं किया गया था। इसमें नोट पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? तो वो कौन सा पार्ट है? वो है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था दोस्तों? ये आया था 13 दिसंबर 1946 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 13 दिसंबर 1946 में। यहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, इसको पास तो किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, लेकिन ये पास कब हुआ था? पास हुआ था ये 22 जनवरी 1947 में। 1947 में इसको किया गया था, याद रहेगा। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके प्रेम्बल बन जाता है। क्या बन जाता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये प्रेम्बल बन जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया गया था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखो दोस्तों, सेकुलर जो वर्ड है ये कई देशों ने अपना रखा है, लेकिन अलग अलग देशों का अलग अलग मीनिंग है इसका। जो इंडिया का सेकुलर जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सभी धर्मों को बराबर मानेगी और जो सरकार है वो किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होगी। जैसे हम देखें पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, वो इस्लाम धर्म को मानेंगे, और अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो एक ही धर्म पर निर्भर है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया एक ऐसा सेकुलर देश है जहाँ पर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को बराबर मानेंगे और किसी भी धर्म से स्टेट मतलब गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अडोप्ट
विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किस प्रकार की डेमोक्रेसी इंडिया में है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। किस तरह की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम लोग चुनते हैं सरकार को और वो पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर वहाँ से वो नए कानून वगैरह बनाते हैं, इसलिए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जिसमें जनता खुद कानून बनाती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें जनता मंत्रियों को चुनती है, वो चल करके आगे पार्लियामेंट में जा करके कानून बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में 2 फैक्ट्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स और याद कर लीजिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बीइंग विद प्रेम्बल। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहली कंट्री जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को ऐड किया था वो कौन है? अमेरिका। एक लास्ट कंसेप्ट हम याद कर लेते हैं, ये है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला हैं, ये एक हमारे वकील थे। इन्होंने प्रेम्बल को क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक फ़ोटो मैंने ऐड की है, वो देख लो आप। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी फ़ोटो है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की। इसके पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो मैंने कहा था ना, ये हम अथॉरिटी कहाँ से लिए हैं, इसमें ड्राइव करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद इसने क्या कहा है? नेचर ऑफ द स्टेट बता रखा है, कैसा है? सॉवरिन, सॉवरिन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया नेचर ऑफ द स्टेट। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या भी दे रखा है, इसमें क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। और ये भी क्वेश्चन आया था हमारा, कितने प्रकार की जस्टिस? 3 प्रकार के, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी कितनी प्रकार की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये हमारे लिबर्टी होगी। और इक्वालिटी, इक्वालिटी 2 प्रकार की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू, ये हमारी इक्वालिटी होगी। और फर्टिनिटी, फर्टिनिटी में क्या आ जाएगा? एक ही प्रकार की, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की और इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी। उसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है? किस डेट में हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था? तो यहाँ दे रखी है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, यही था आज की। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रेम्बल से बनते थे। ऐसे ही हम आगे और वीडियोस लाते रहेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लगभग हम सारे ही क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के पर्टिकुलर टॉपिक पर बना के लेके आएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।